हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की उनके ड्राइवर के साथ पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। उनकी मॉब लिंचिंग हुई थी और ये सब हुआ एक अफवाह की वजह से। और अफवाह ये कि बच्चों की किडनी चुराने वाले इलाके में घूम रहे हैं। दोनों साधु गुजरात के सूरत में एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। पालघर में जहां ये घटना हुई वहां एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित पहुंचे। उन्होंने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। गुरुवार की शाम को मुंबई के कांदिवली इलाके से 3 लोग इस मारुति इको गाड़ी में निकले गुजरात के शहर सूरत जाने के लिए। जो 3 लोग इस गाड़ी में सवार थे उनमें से 2 साधु थे। एक का नाम चिकने महाराज कल्प वृक्ष गिरी, उनका नाम था, 70 साल के बुजुर्ग थे। दूसरे 35 साल के सुशील गिरी थे और आगे ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे तेलगड़े नाम के ड्राइवर, जिनकी उम्र 30 साल की थी। दरअसल ये खबर मिली थी इन साधुओं को कि उनके एक साथी की सूरत में मृत्यु हो गई है और उनके अंतिम संस्कार में इन्हें जाना था। तो इसी गाड़ी में सवार होकर ये लोग सूरत की तरफ निकले थे। लेकिन मुंबई अहमदाबाद हाईवे जो कि सूरत को कनेक्ट करता है, उस जगह पर कई ठिकानों पर, उस सड़क पर कई ठिकानों पर पुलिस रोक रही थी, पूछताछ कर रही थी। तो इससे बचने के लिए इन लोगों ने तय किया कि ये अंदर के रास्ते से जाएंगे, जो जंगल से होकर एक सड़क गुजरती है और दादरा और नागर हवेली नाम की जो यूनियन टेरिटरी है उससे सटी हुई जो सड़क है जो गुजरात को कनेक्ट करती है, उससे होकर निकलने का इन्होंने फैसला किया। लेकिन जब ये गढ़चिंचली गांव के पास में पहुंचे तो वहां पर गांव वालों की एक बहुत ही बड़ी भीड़ वहां पर मौजूद थी। बताते हैं कि 300-400 के करीब लोग वहां पर मौजूद थे और उन गांव वालों ने इस गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया, पथराव कर दिया। आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं, किस तरह से इसकी पूरी विंडशील्ड टूटी हुई है। अगर मैं गाड़ी के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े पत्थर अभी भी गाड़ी में पड़े हुए हैं। जो लोग इस गाड़ी में सवार थे उनके चप्पल यहां पर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि चप्पल पड़े हुए हैं, उनका चश्मे का केस यहां पर पड़ा हुआ है। और इस गाड़ी को, जब वे लोग गाड़ी में बैठे हुए ही थे तो इस गाड़ी को उस हिंसक भीड़ ने पलट दिया। जिस जगह पर यह हमला हुआ वहां से एक फॉरेस्ट गार्ड ने इस कासा पुलिस थाने को फोन किया। कासा पुलिस थाने पालघर जिले में आता है और इसी पुलिस थाने के ज्यूरिसडिक्शन में घटना हो रही थी। यहां से सूचना मिलने के बाद में पुलिस की 2 सुमो गाड़ियां जो है यहां से निकली, घटना स्थल के लिए पुलिस की टीम निकली। और उनमें से एक गाड़ी जो है, ये आपको नजर आ रहा है, एक गाड़ी ये है। और इस गाड़ी की हालत भी मैं अपने कैमरामैन अजीत से कहूंगा कि दिखाएं कि इस गाड़ी की क्या हालत है। जब पुलिस की ये गाड़ियां मौके पर पहुंची तो उसके बाद उन्होंने जो उस इको गाड़ी में 3 लोग मौजूद थे, घायल हालत में थे, उनको निकाला और उनको निकालकर बाहर चौकी की तरफ ले जा रहे थे। उसी दौरान जो है फिर से भीड़ ने उनके ऊपर हमला कर दिया और पुलिस जो है, जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, वो उन 3 ही लोगों को छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां पर भाग गए और वहां से भाग गए। और उसके बाद में उस हिंसक भीड़ ने उन 3 ही लोगों को पीट पीट कर मार डाला, जैसे कि तस्वीरों में दिख रहा है। अब इस मामले को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसके पीछे कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। दरअसल उस पूरे इलाके में बीते हफ्ते भर से कई तरह की अफवाहें फैल रही थी और ये उन्हीं अफवाहों का नतीजा था। मेरे स्थानीय प्रतिनिधि संतोष पाटिल यहां पर मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। संतोष, मुझे ये बताओ कि वो जो भीड़ वहां पर जमा हुई थी वो क्यों हुई थी और किस तरह की अफवाहें इस इलाके में फैल रही थी? गए 10-15 दिन से ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि इधर चोर आते हैं, डकैती डालते हैं और उनका अगवा करके किडनी निकाल के लेके जाते हैं। ऐसी अफवाहें इधर, और इधर बहुत सा आदिवासी इलाका है और जिधर ये घटना घटे वो भी जंगल इलाका पूरा है।
उसी इस घटना के पहले 4 दिन पहले ही एक घटना सारनी में हुए। उधर एक डॉक्टर आए थे और वो जो अनाज है गरीबों को बांटने के लिए आए थे, वो 6 बजे उधर से निकले और 6:30 बजे सारनी में गाड़ी अड़ाई, उनको मारना चालू किया। तभी पुलिस को खबर मिली, पुलिस तुरंत 2 गाड़ी लेके गई और पुलिस ने उनको छुड़ाने का प्रयास किया। पुलिस ने उनको छुड़ाया, लेकिन आप देख सकते हैं वो भी गाड़ी है। एक और गाड़ी है जिसके ऊपर हमला हुआ है, ये किसकी गाड़ी है? ये गाड़ी डॉक्टर वळवी करके है, थाना के, उसकी गाड़ी है और इन्हीं गाड़ी के ऊपर हमला किया था और पुलिस की 2 गाड़ी के ऊपर हमला किया था उस दिन। तो और ऐसी अफवाहें फैल रही थी, लेकिन इसके 3 दिन बाद बराबर ये दूसरा हादसा हुआ। ये हादसा बहुत महाभयंकर था कि वो मुंबई से आ रहे थे और इनके ऊपर ये हमला। और भी एक यहाँ पर इसी तरह का इंसिडेंट हुआ। आप बता रहे थे कि कुछ लोग आपके परिचित लोग जो है खाना पहुंचाने आ रहे थे, उन पर भी हमला हुआ। वही 4 दिन पहले हुआ था। यही मैं बता रहा हूँ कि 4 दिन पहले वो हुआ था और उनसे पहचान दे के भी उन्होंने हमला किया इनके ऊपर। उसमें भी 13 लोगों को अरेस्ट किया है, उनको अभी एमसीआर हुआ है, लेकिन ये घटना में अभी 110 इन्होंने अरेस्ट किए हैं। इसमें जो है लोग सांप्रदायिक एंगल देख रहे हैं कि वो साधु थे, इसके लिए उन पर हमला किया गया है। इस पर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है। ये है क्या है, इधर के जो लोग हैं वो रात को तो रास्ते पे आते थे, चोर आते करके इन्होंने चोर समझ के इनको पकड़ लिया। लेकिन जब भी पुलिस गई तो पुलिस जाने के बाद इनको जितना मारा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने छोड़ना चाहिए था, लेकिन छोड़ा नहीं, उनको और मार के उनको अंजाम दिया गया। ये उन्होंने पूरा गलत किया है। इस सांप्रदायिक जो आप बोल रहे हैं उसमें ऐसा कोई दिख नहीं रहा है।